आज हम लोग जाने वाले हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। वहाँ पर देखते हैं क्या क्या था। क्योंकि हम लोगों के गांव से वो नज़दीक ही है, तो सोचे कि चलो घूम के आ जाते हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग इतिहास को वर्तमान में, उसका जो विख्याति था उसको समझते हैं। हमारे गांव के बाहर जो है नदी है। अब ये देख लीजिए, पानी से भरा हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और इधर से हम लोगों का पुल है, पुल के थ्रू जो है हम लोग आगे चले जाएंगे। हम लोग जाएंगे हनवारा, हनवारा से फिर चले जाएंगे आगे एकचारी, और एकचारी से होते हुए जो है वहाँ दायां ले लेंगे NH 80 पे, और सीधा हम लोग चले जाएंगे अंतीचक वाले रास्ते से, जो कि थोड़ा बहुत ठीक रास्ता है कंपैरेटिवली वो जो आगे का जो रास्ता है उससे। एक ट्रॉली वाले जो है भैया साइड दे ही नहीं रहे थे। बहुत मशक्कत करने के बाद फिर जाके हम लोगों को कहीं पर आगे साइड दिया और फिर हम लोग आगे गए। मतलब यहाँ से समझिए कि लगभग आधा से 1 घंटा तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ धूल फाँकते ही गए हैं। तो अगर आपको जाना है, आप सोच रहे हैं, तो आप घोघा से जो है ट्रेन पकड़ लीजिए, वो बेस्ट है। और नहीं तो घोघा से ही आप जो है बाय रोड आप चले जाइए, वो दोनों ऑप्शन जो है बेटर है। अदर देन आप इधर से जाइएगा हनवारा हो गया। आप सड़क का हाल देख ही रहे हैं क्या है। कुछ दूर खराब रास्ते के बाद हम लोग को अच्छा रास्ता मिल गया, और ये आगे से हम लोग को एकचारी के लिए पुल मिल गया है। अब इसके नीचे से जो है हम लोग चले जाएंगे। ऊपर से जो है NH 80 है, आप इसके थ्रू भी भागलपुर से डायरेक्ट आ सकते हैं। ये अभी पूरा बना नहीं है तो हम लोग ये रास्ता चुने। व्यू आप देखिए कितना मस्त है। एकचारी रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है मालगाड़ी जा रही थी, तो हम लोग रुके हुए थे। अब इसके बाद जो है आगे से हम लोग NH 80 पर चले जाएंगे, वो भी राइट लेके। यहाँ से आपको गंगा नदी मिल जाएगा बगल में, एकदम मस्त एकदम व्यू दिखेगा, और रोड भी एकदम मक्खन जैसा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से 4 व्हीलर सब भी इस पे चलेगा। लेकिन थोड़ा आगे दिक्कत होगा, रास्ते में ये भाई लोग थोड़ा मिल गए, हाय वाई किए, हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगा। फिर हम लोग भी आगे बढ़ गए, वो लोग भी आगे बढ़ गए। चलिए चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। रास्ते में कहीं जाम मिले ना मिले, आपको कहलगांव में जाम देखने को जरूर मिलेगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। हो सके आपका 15 मिनट ले ले, हो सके आपका 2 घंटा भी ले ले। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कहलगांव से हम लोग जो है आगे नहीं गए, हम लोग बायां ले लिए, और बायां से होते हुए मिल्की अंतीचक वाला रास्ता जो है पकड़ लिए। तो वो किसी लोकल से पूछ लीजिएगा तो वो बता देगा। और वो रास्ता जो है कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा था। थोड़ा बहुत कहीं भी था कीचड़ विचड़, तो कोई बात नहीं, चलता है। व्यू मस्त था तो हम लोग इसी को ऑप्ट किए। और अगर कोई आ रहे हैं तो यही रास्ता चुनिए, इसमें ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलेगा, शांति मिलेगा, आप इसको एंजॉय कर सकेंगे व्यू को। ये ठीक है, रिकमेंडेड है। फाइनली हम लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यहाँ पर टिकट ले लिए, और टिकट लेने के बाद जो है हम लोग ने डिसीजन लिया कि सबसे पहले चले जाएंगे हम वहाँ एक्सकवेटेड साइट देखने के लिए। उसके बाद हम लोग म्यूजियम चले जाएंगे। यहाँ बाहर में बहुत सारा अच्छा खाना वाना है, आप खा सकते हैं। बाइक पार्किंग या कार पार्किंग का जो है अलग से फीस आपको लगेगा। हाँ, म्यूजियम जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। ये जो टिकट आप लिए हैं इसी टिकट में आप आराम से जा सकते हैं, नो फीस। और चलिए आगे चलते हैं।
आ गए हम लोग टिकट कटाकर। 25-25 रुपया लग रहा है इंडियन के लिए। फॉरेनर्स का रेट क्या है वो बाद में देख लेंगे। 300 है फॉरेनर्स का रेट। और हम लोग बस अब इंजॉय कर रहे हैं व्यू को। दिस इज़ द व्यू। और ये है म्यूज़ियम। यू कैन गो हियर फॉर द एक्सकवेटेड थिंग्स, excavated tools will be presented here। and वो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भग्नावशेष। अपोजिट ऑफ विक्रमशिला आपको इतना सुंदर सा घास का मिलेगा मैदान, बहुत ही साफ सुथरा। यहाँ पर बैठ सकते हैं आप पेड़ के नीचे। ये सामने में है मनौती स्तूप। बोलते हैं ये पक्की ईंट से ये सारा बना हुआ है। यहाँ पर सीढ़ी वगैरह सब कुछ है। इस पे जो है जैसे ये बाहर का ड्रेनेज सिस्टम उस समय बनाया गया था। पूरा भी पानी फंसता है तो वो पानी कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक ये बनाया गया था। इसके थ्रू जो है निकलता था। तो बहुत ही अच्छा था उस समय के हिसाब से कहें तो बहुत ही अव्वल विश्वविद्यालय था ये। उस समय तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ये सारा। यहाँ रहने वाले जो विद्यार्थी थे उनके लिए ये खिड़की से एयर पास करने के लिए बनाया गया था व्यवस्था, जो कि संभवतः इसको कूल करता होगा। जनरली जो है ये मनौती स्तूप में ही हम लोग देख पाए हैं और आगे वाले में तो नहीं दिखा है, क्योंकि उस समय पर जब सारे लोग आक्रमण वगैरह कर रहे होते थे तो हमारा भारत था जो कि इसको शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, शांति के लिए, योग के लिए सारा चीज़ किए जा रहा था, जहाँ पूरा दुनिया एक दूसरे को इधर स्तूप है बौद्ध स्तूप। You can read here. Start. आइए हम लोग ये मोनेस्ट्री का जो मेन एंट्रेंस है इधर से आगे देखते हैं। ऐसा है हमारा मेन एंट्रेंस। ये इनका जो है सीढ़ी बना हुआ है, इस पर वो भी पत्थर का ही काट कर बनाया। फोटो भी लेगा।
वो तो नेता तो बाहर रही गले संपर्क में मिली तो चारा लाते हैं। आइए आज आपको ले चलते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि कहलगांव से कुछ ही किलोमीटर दूर है। ये 8th to 9th सेंचुरी में जो है बनाया गया पाल धर्म के संस्थापक गोपाल के जो आगे वाले हैं रूलर धर्मपाल, उनके द्वारा ये बनाया गया था। यहाँ पर बौद्ध धर्म का तांत्रिक क्षेत्र का ज़्यादा करके जो है स्टडी किया जाता था। यहाँ पर लगभग टीचर से स्टूडेंट का रेशियो 1:10 था। 1000 स्टूडेंट था तो 100 टीचर था, ठीक है, 100 टीचर थे। यहाँ पर भिक्षुओं का स्पेशल बना हुआ था, जहाँ पर वो मेडिटेट कर सकें। वो सब अपना मेडिटेशन करते थे और फिर जो है बाकी बच्चे जो है अपना पढ़ाई करते थे। यहाँ पर 108 गेट कीपर था, जिनको की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हुआ करता था। वो सारे स्कॉलर रहते थे। तो इफ़ यू हैव टू एनकाउंटर देम सॉरी, इफ़ यू वांट टू एंट्रेंस और इफ़ यू वांट टू बी in the university, you have to meet those scholars gatekeeper which were 108 in numbers। और यहाँ पर दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तिब्बत, नेपाल, कश्मीर, ये सारे जगहों से आते थे। फिर रास ना आया खिलजी को, जला डाला उसने इसको। और फिर जो है इसका स्पिरिट को नहीं जला पाया। आज भी ये जो है बता रहा है कि चाहे कितना भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, तुम हमें मिटाना चाह रहे थे, तुम मिट जाओ लेकिन हमें नहीं मिटा पाओगे। तो ये उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर लाखों लोग अभी तक विजिट कर चुके होंगे, कई कई जगह से आए होंगे, देश विदेश से, और सब ने ये चीज़ को इसे ज्ञान का तांत्रिक गढ़ कहा जाए तो ये कोई नई बात नहीं होगी। यहाँ पर लोग जो है आराम से पढ़ते थे, बौद्ध भिक्षु वगैरह योग करते थे। यहाँ पर गुरु रिनपोचे ने बहुत बड़ा अपना वज्रयान के तांत्रिक शाखा में योगदान दिया और दूर दूर से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, खास करके तिब्बत, नेपाल, जम्मू कश्मीर, यहाँ से। ये सारे यूनिवर्सिटी उस समय पर थे जिस समय पर पूरे विश्व में जो है एजुकेशन का प्रचार प्रसार इनके केंद्र से ही ज़्यादातर होते रहता था। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये हमारा प्यारा राज्य बिहार में है, ठीक है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट्स हेरिटेज एंड इट्स वैल्यू एंड वी शुड प्रिजर्व इट, दैट्स ऑल। अनार का बगीचा लगाया गया है। हम लोग उधर मेन स्तूप देखकर अब म्यूजियम की ओर जा रहे हैं। लाइब्रेरी एंट्रेंस से जब हम लोग जाते हैं तो बाएं साइड में ग्रीनरी है, इसमें आराम से आप बैठ सकते हैं, बेंच वगैरह लगा हुआ है। बहुत ही शांत आपको माहौल मिलेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। अब हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम, अंदर देखते हैं जो भी एक्सक्वेटेड थिंग्स है उसको एक्सप्लोर करते हैं।
जब हम लोग निकल रहे थे उसी समय बहुत सारे मॉन्क आए ट्रेवलर से, और 2 मॉन्क आए थे फरारी से। द मॉन्क हु नॉट सोल्ड देयर फरारी। झूले अभी भी बहुत सारे जो है आए हैं बौद्ध भिक्षु देखने के लिए विक्रमशिला एक्सप्रेशन सेंटर। इट्स ऑलरेडी लेट बट दे आर रशिंग टू सी। आई एम नॉट फॉर्चुनेट एनफ टू इंटरव्यू देम but it's okay. I said one of them to Jule and also received Jule from her. So that's all. Till then, bye bye.